Welcome everyone to Aspirants Entrepreneur. Today we will be starting with our next chapter from the that is number system in the CSAT series. Okay, actually number system in the previous video also the about the divisibility rules that are also part of number system, but they are the very basic things. Okay, so I did it separately. So now in the number system, so starting with the number system, सबसे पहले number system होता क्या है? नंबर सिस्टम की सिंपल डेफिनेशन है कि नंबर्स को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं किस के ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, जिसको भी हम नंबर लाइन के ऊपर कर सकते हैं रिप्रेजेंट, उनको उस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम। जैसे ये होती है हमारी नंबर लाइन, 1 2 ऐसे, और ऐसे इनके ऊपर कहीं पर भी हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। ओके, सो इसके ऊपर कोई भी नंबर आता है। ओके, तो कोई भी ये नंबर हैं सारे, इन सबको पूरे नंबर्स को किसी को भी कहीं पे भी इसी के ऊपर जितने भी नंबर्स आते हैं वो सभी के सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग, नंबर सिस्टम। ओके, चलो ये तो था एक सिंपल सा एक डेफिनेशन, ऐसे इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर जो क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन बनते हैं इनमें से जो हम लोग करते हैं और यूनिट डिजिट से। तो सबसे पहले हम लोग आज जो कॉन्सेप्ट हम शुरू करेंगे वो हमारा कॉन्सेप्ट है यूनिट डिजिट, फाइंडिंग द यूनिट डिजिट्स। यही आपको सबसे पहले पेपर में जैसे भी हम पूछते हैं ना, जो क्वेश्चंस आते हैं कि कुछ नंबर्स दे देते हैं 1 रेस टू पावर 2, 2 रेस टू पावर 2, ऐसे ऐसे करके 10 रेस टू पावर 100 या ऐसा, या कुछ 10 रेस टू पावर 10 कर देंगे, या 100 रेस टू पावर 100 कर देंगे, इसका रिमाइंडर क्या आएगा या इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ये चीज़ें जो पूछते हैं, ये वाले सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इसी से डील होंगे। ठीक है, सो हम इसके लिए सबसे पहले आपको इसको फाइंड करने के लिए आपके पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं जी साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी, ओके, सिंपल सा इंग्लिश का वर्ड है, सॉरी स्पेलिंग्स, साइक्लिसिटी। ओके, साइक्लिसिटी में क्या है, साइक्लिसिटी को आप सीधा इंग्लिश से भी अगर इसका वर्ड मीनिंग डिराइव करेंगे तो सिंपली का मीनिंग है कि जो इसका मीनिंग है कि साइकिल कितने देर बाद वो चीज़ सेम चीज़ रिपीट करेगी। सो आपको इसका यही मीनिंग है कि कितने टाइम के बाद, कितने टाइम बाद, कितने टाइम के बाद सेम सीरीज, सेम सीरीज रिपीट करेगी। ओके, ठीक है, आपको ये चीज़ बस याद रखनी है। इसमें सिंपल इंग्लिश में आपको मैंने बता दिया है, हिंदी और प्लस इंग्लिश का यही अपना स्टाइल रहेगा पढ़ाने का आगे भी, कि कितने टाइम के बाद कि ये जो सेम की सेम सीरीज रिपीट करेगी। इसको आगे इसकी इम्प्लीकेशन मैं बताता हूँ, आप इसका सिंपल इसका एक साइक्लिसिटी का ये समझ रखिए कि इसका मतलब ये है। ओके, हम इसके नंबर वाइज याद करेंगे क्योंकि हमें 1 0 से लेके 9 तक ही होते हैं ना यूनिट डिजिट, यही हो सकते हैं, लास्ट में एक ही डिजिट होगा तो 0 से 9 में से कोई भी होगा। सो इन सभी डिजिट्स की हमें साइक्लिसिटी पता होगी। अगर साइक्लिसिटी पता होगी तो हम इनका आराम से यूनिट डिजिट फाइंड कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम आगे चलते हैं। अब वन बाय वन इनका हम देखें कि साइक्लिसिटी हमको क्या पता है, साइक्लिसिटी अगर हम फाइंड करनी हो और इनकी कौन सी साइक्लिसिटी है तो क्या यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले क्या आता है जी, ज़ीरो। अगर हमको ज़ीरो की हम बात करें, ज़ीरो में क्या होगा, ज़ीरो को हम देखो, ज़ीरो की पावर कोई भी आप ले लो तो उसकी साइक्लिक, ज़ीरो को लास्ट में ज़ीरो ही रहेगा, तो इसकी साइक्लिसिटी क्या है कि हर हर ज़ीरो की पावर जितनी मर्जी हो तो वो ज़ीरो ही रहेगा ना। तो साइक्लिसिटी क्या होगी, उसकी 1 होगी, यानी कि यूनिट डिजिट हमेशा ही 1 ही रहेगा, चाहे ज़ीरो की पावर 1 हो, ज़ीरो की पावर 2 हो। ठीक है, वैसे तो ये ज़ीरो ही रहेगा हर बार, हर बार ज़ीरो ही रहेगा, यानी कि यूनिट डिजिट इसका जो ये खुद है वही सेम इसका यूनिट डिजिट रहेगा। ओके, ये इसकी साइक्लिसिटी होगी, और भी क्लैरिफाई होगा। आगे हम करते हैं इसके दूसरे डिजिट्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम इसके बाद चलते हैं 1 के ऊपर। ठीक है, 1 में भी चलो, 1 में देखते हैं 1 में क्या आएगा। 1 की पावर 1 हो, क्या आता है 1। 1 की पावर 2 हो तो 1, 1 की पावर 3 हो तो 1, जितना मर्जी कर लीजिए। 1 की पावर 4 है तब भी 1। दैट मीन्स ये कितनी दे, हर बार 1 1 जो यूनिट में आ रहा है, हर एक बार, हर एक नेक्स्ट स्टेप में ही आई जा रहा है, यानी कि इसकी साइक्लिसिटी क्या है जी, इसकी भी क्या है, 1 ही है। दैट मीन्स कि कोई भी आपको रकम दे दें, उसके अगर लास्ट में 1 हो, उसके यूनिट डिजिट में लास्ट में 1 हो, और उसके ऊपर
ये पावर जितनी मर्जी दी हो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगा, जैसे 1 2 3 6 5 1 है, तो इसका वो पूछ लो 1 इसकी पावर 2 दे दें, 2 या 3 दे दें, ठीक है, 23 भी दे लें, तो तब भी लास्ट में क्या आएगा, इसका यूनिट डिजिट भी पूछना हो तो जितनी मर्जी हो, अगर लास्ट में 1 है तो इसका क्या आएगा, लास्ट में इसका क्या आएगा, हमेशा ही यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 ही होगा। ओके जी। सो ये आपको रखना है याद। ओके। उसके बाद हम आगे चलते हैं। हाँ, इसके बाद आगे चलेंगे हम, जैसे आगे आता है 5। 0 का कर लिया हमने, 1 का कर लिया, आगे हम चलते हैं 5। 5 का क्या है, 5 का भी आप देखो, 5 की पावर 1 होगी तो 5, 5 की पावर 2 होगी तो 25। ओके। 5 की पावर 3 कर लो, क्यूब कर लो, 625। क्या आ जाएगा, ये आ गया ना। ये देखो सभी के लास्ट में क्या आ रहा है, 5 ही आई जा रहा है, 5 ही यूनिट डिजिट में रिपीट कर रहा है। दैट मीन्स इसका भी 5 की भी साइक्लिसिटी क्या है, 1 ही है। ठीक है। 1 वाले सबसे आसान है, क्योंकि जिसकी साइक्लिसिटी 1 होगी उसका यूनिट डिजिट सेम डिजिट ही होगा। ठीक है, तो इसका भी क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 ही होगा। सो हमेशा याद रखना, जिनकी साइक्लिसिटी क्या है, 1 है, इफ़ साइक्लिसिटी इज़ 1 देन यूनिट डिजिट इज़ सेम। ओके, मतलब कि जिसके ऊपर भी होगी वो पावर तो सेम ही होगी। ओके। उसके बाद हम आगे चलते हैं 0 1 5, और उसके बाद आता है जी 6। 6 का भी यही सीन है। 6 की अगर 1 कर लो तो क्या आ जाएगा 6, 2 कर लो क्या आ जाएगा 36, 6 रेज़ टू पावर 3 क्या आ जाएगा 216। ओके। तो अगर क्या आ रहा है, हर बार 6 यूनिट पे ही आ रहा है, यानी कि 6 की भी साइक्लिसिटी क्या आ रही है जी, 1 ही आ रही है। और 6 की साइक्लिसिटी 1 आ रही है, और इसका भी हमेशा यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। तो 6 जहाँ पर भी होगा लास्ट में, यूनिट डिजिट में अगर 6 होगा किसी के भी रकम में, तो लास्ट में जितनी मर्जी पावर हो उसके ऊपर, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा ही 6 ही होगा। सो हमने क्या यहाँ से इन चार नंबर्स में से हमने क्या कंक्लूड किया, इन चारों नंबर्स में हमने देखा जो कि ये 0 1 5 और 6। देखो हमने 10 नंबर करने थे, चार तो हमने यहीं पे कर लिए। चार नंबर्स की साइक्लिसिटी क्या आई है जी, साइक्लिसिटी इनकी क्या आई है, 1। अगर 1 आई है तो इनके यूनिट डिजिट क्या हैं, ये खुद ही सेम होंगे। अगर 0 है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 0। 1 है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 1। 5 है लास्ट में, यूनिट डिजिट क्या होगा, 5। 6 है लास्ट में, यूनिट डिजिट क्या होगा, 6। सो जिन ये ही चार नंबर हैं, ठीक है, इसको याद करना है, ये इनका कंक्लूजन है लास्ट में कि 0 1 5 6 इन चारों नंबर्स की साइक्लिसिटी जो है 1 है, और इनका यूनिट डिजिट वो सेम आएगा जो अभी वो लास्ट में होंगे। ओके, अभी पहले 10 में से चार नंबर्स हमने कर लिए। ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी, किसके ऊपर, सबसे पहले इसके आपके चलते हैं 4 के ऊपर। ठीक है। 4 में देखिए आप, सबसे पहले 4 रेज़ टू पावर 1, 4 रेज़ टू पावर 2, 4 रेज़ टू पावर 3। ओके। क्या क्या आ रहा है, 4, देन 16, देन 64, देन 256, यानी कि 4 और 4, देन 6 एंड देन 6। 4 यहाँ पे दोबारा से आ रहा है, ये यहाँ पे इसकी साइक्लिसिटी कंप्लीट हो रही है, यानी कि 4 की साइक्लिसिटी कहाँ पे जा रही है, इसकी है जी 2 है। ठीक है, जब इसकी 2 साइक्लिसिटी है तो यानी कि इसके रिमाइंडर्स कौन कौन से हो सकते हैं, जब किसी के ऊपर पावर होगी तो उसकी पावर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो सकते हैं। अगर साइक्लिसिटी हर दूसरे में आ रहा है तो इसके क्या होंगे, या तो 0 होगा या तो 1 होगा ना, यही हो गया ना, दो पॉसिबल रिमाइंडर्स इन्हीं में से हो सकते हैं। ठीक है। सो अगर पॉसिबिलिटी इसमें से यही है दोनों की, तो मतलब कि अगर ज़ीरो होगा तो इसमें आपको दो स्टेप फॉर्मूला करना है। ठीक है, मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ, दोनों को करना है। जितनी भी अगर इनकी जितनी भी साइक्लिसिटी होती है ना, पावर को उससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद रिमाइंडर आता है, उसको हम चेक करते हैं। अगर तो 1 होगा, अगर 1 होगा तो क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 4, क्योंकि ये देखो 1 होगा तो तभी 1 है तो 4 आ जाएगा। 2 होगा और 0 होगा तो क्योंकि 0 से पूरा का पूरा जाएगा तो क्या होगा, 6 होगा। ये क्या है, यूनिट डिजिट है। ठीक है। एग्जांपल मैं करवाता हूँ, जैसे अभी हम लोग कर लेते हैं, जैसे मैं आपको बोल देता हूँ
कि हमको दे रखी है जैसे 4 2 3, आगे उसके 4 2 3 4 कर देते हैं, और यहाँ पर उन्होंने दे दिया कि हमको देखना है 2 5 6 रेस्ट ओवर दिस, और इसका उन्होंने कह दिया कि इसका यूनिट डिजिट फाइंड करो। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट फाइंड करने को बोल दिया। आपने देखा है कि इसका जी यूनिट में क्या है जी 4 है। 4 की साइक्लिसिटी कितनी होती है इसकी? इसकी साइक्लिसिटी होती है 2, आपको पता है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1 क्या है इसका? इसका स्टेप 1 है जी, सबसे पहले आपको देखना है इसका स्टेप 1 क्या है। इसमें आपको सबसे पहले जितनी भी पावर दे रखी है ना, उसको ये लिख लिया और उसको डिवाइड कर दिया जितनी उसकी साइक्लिसिटी है। कितनी है जी? 2 है। सो ठीक है, उसको 2 से डिवाइड कर दो। अब इसका हम रिमाइंडर देखेंगे। रिमाइंडर देखोगे कितना आएगा? 2 से कट जाएगा पूरा का पूरा ही आई थिंक, क्योंकि जो इवन ही है ना, सारा का सारा इवन है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? ज़ीरो। तो जैसे मैंने ऊपर बताया कि अगर ज़ीरो है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, समझ लगी इसका कि क्या कहा मैंने? ज़ीरो होगा। अभी एक और एग्जांपल, अगर यहीं पर अगर मैं मान लो अगर यही क्वेश्चन पे 4 2 3 4 ही है, इसके ऊपर ऐसे हो जाता 2 5 7 कर देते। ठीक है, तो अभी क्या करना था, सबसे पहले हमने क्या करना था, इसके जो ऊपर 2 5 7 है ना, इसके 2 से डिवाइड करना था। रिमाइंडर क्या आना था? 1 ही आना था, क्योंकि जब 2 से डिवाइड करेंगे इवन होगा तो पूरा कट जाएगा, तो उसका यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर नहीं होगा तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और 1 आ जाएगा तो क्या आएगा इसका? 4 ही आ जाएगा यूनिट डिजिट ना। बस यही इतना सा आपको करना है। आपको यूनिट जिसका मर्जी जितना मर्जी बढ़ा आ जाए, आपको पावर को डिवाइड कर लेना है उसकी जितनी साइक्लिसिटी है, और रिमाइंडर चेक कर लेना है। रिमाइंडर क्या, अगर रिमाइंडर पूछा है तो आपके पास पॉसिबिलिटीज़ आ जाएगी, या तो ज़ीरो आ जाएगा या 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर यूनिट डिजिट पूछा है तो ज़ीरो आएगा, तो आप उसको कर देना 6 कर देना। 1 आएगा तो आप उसको 4 कर देना। ये सिंपल सा लॉजिक है। ओके, 1 आएगा तो आपको उसको 4 कर देना है, बस ये इसका 4 का कंक्लूजन है। ओके, अभी हम इसी लाइन पर आगे चलते हैं, आगे 9 पे ऊपर। ठीक है जी, 9 का क्या सिस्टम है? 9 में भी पहले आप देखो, 9 का इधर 9 आ गया, 81 आ गया, 729 आ गया, 6561 आ गया। ओके, 590 और 9 आ गया। अभी देखो रिपीटिशन कहाँ पे आ रही है, वो 9 यहाँ पर था, 9 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है। ओके, सो इसका भी सेम जस्ट लाइक 4, इसकी भी साइक्लिसिटी क्या आ रही है जी? 2 आ रही है इसकी भी साइक्लिसिटी। ठीक है, जब जहाँ पर साइक्लिसिटी 2 है, जितनी मर्जी पावर दे रखी हो, उसको सिंपली वही दो स्टेप लगाएंगे। जैसे एग्जांपल है 9 रेज़ टू पावर 36 उन्होंने दे दिया है, इसका उन्होंने कह दिया कि यूनिट डिजिट बताओ। ठीक है, आपको क्या करना है, सीधा ही पावर यूनिट डिजिट तो 9 है। ठीक है, 9 वाली साइक्लिसिटी 9 की 2 है, तो 36 उसकी पावर को उठाएंगे, 2 की साइक्लिसिटी है, 2 से डिवाइड करेंगे। इवन नंबर है तो आपको पता ही है क्या आएगा, रिमाइंडर ज़ीरो है। तो अगर ज़ीरो रिमाइंडर है तो ज़ीरो रिमाइंडर है तो क्या आएगा इसका यूनिट डिजिट? इसका यूनिट डिजिट आएगा जी 1। ओके, ये हमने देखो ना इधर, अगर ज़ीरो रिमाइंडर आएगा तो पूरा का पूरा कटेगा, तो यही आएगा ना। सो अब इसमें भी आपको दो ही केस बनेंगे, अगर ज़ीरो है और एक 1 है। अगर ज़ीरो है तो क्या आएगा जी? 9 है। अगर 1 है तो आएगा जी 1, सॉरी ज़ीरो है तो आएगा 1, अगर 1 है तो आएगा जी 9। ओके, ये आपको याद रखना है, ये रिमाइंडर है, और ये क्या है जी? उसका यूनिट डिजिट। ये इसका कंक्लूजन है 9 का। ठीक है, इसको भी आप पूरा याद कर लीजिए। जैसे 9 रेज़ टू पावर 15 है, एक और एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। तो क्या करेंगे, 15 है, 15 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये ऑड नंबर है, रिमाइंडर क्या आएगा 1। अगर 1 रिमाइंडर है तो क्या आ गया? 9 यूनिट डिजिट आ गया ना इसका। ठीक है, तो बस यही याद रखना है। ओके, अगर आपको मतलब ये तो मतलब आपको कह रहा हूँ कि अगर तो वैसे याद हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी है तो आप किसी भी चाहे पहले 2 3 नंबर की साइक्लिसिटी आपको पता होगी कैसे निकालते हैं, तो आप ऐसे ही करके देख लो। अगर लास्ट में 9 दे रखा है तो 9 को 2 3 बार करके देख लो ऐसे। ठीक है, यहीं से आपका पैटर्न बन के आ गया। ठीक है, मैंने भी ऐसे ही किया है, मैंने कौन सा कोई जादू की छड़ी चलाई है, यही पैटर्न है एक, यहाँ से पैटर्न निकाल लिया आपने। ये
ये पूरा पूरा टू है, तो टू वाले का क्या आ जाए, मतलब टू पूरा इवन नंबर है ना, तो इवन वाले में क्या आता है, रिमाइंडर ज़ीरो आता है, तो उसका वन होगा, और ऑड वाले का नाइन होगा। ठीक है जी, वन का। सो आपको यही याद रखना है, ये दोनों की साइक्लिसिटी क्या है जी, दो है। ठीक है। सो अब हमारे 4 नंबर में हमने साइक्लिसिटी वन की थी, 0156 में, और अब 4 और 9, इन दोनों की साइक्लिसिटी है जी टू साइक्लिसिटी है इनकी। ठीक है, इनकी टू साइक्लिसिटी है। इनमें हमेशा है पॉसिबिलिटी ऑफ रिमाइंडर दो होगी, ज़ीरो एंड वन। ज़ीरो में अलग यूनिट डिजिट आएगा, वन में अलग यूनिट डिजिट आएगा। ठीक है जी, ये आपको याद रखनी है। जैसे दोनों का मैंने आपको बता दिया था ऊपर, दोनों के मतलब इसको पूरा सॉल्व करना आपको पता चल गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं, कितने नंबर हो गए, 4 और 2 6 नंबर हो गए ना। 0156 की साइक्लिसिटी वन, और 4 और 9 की साइक्लिसिटी टू आ गई। ओके, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं जी टू के ऊपर। ठीक है जी, टू के ऊपर चलते हैं। टू का सिस्टम देखिए, आपको पूरा का पूरा आपको पैटर्न देखो पता चलेगा। ठीक है जी, ये देखते रहना अभी आप। 2 4 8 16 32 64 128 256, कोई पैटर्न दिख रहा है अभी, देखो पैटर्न देखो आप। ठीक है जी, देखते रहो, देखो पैटर्न अभी। 2 4 8, देन लास्ट में 6, फिर यहाँ पे देखो 2 4 8 लास्ट में 6, फिर यहाँ पे 2 4 8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4096, यहाँ पे 6, यानी कि यहाँ पर साइक्लिसिटी क्या बन रही है, हर 4 नंबर के बाद साइक्लिसिटी क्या बन रही है जी, ऑफ टू इज़ 4। ठीक है जी, यहाँ पर फिर वही फॉर्मूला तो वैसे ही चलेगा, लेकिन हम लोग जो पावर है उसको डिवाइड करेंगे 4 से। 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसमें से अभी देखेंगे कि इनमें से कोई यूनिट डिजिट बनेगा। ओके, सो इसमें से देखेंगे, सबसे पहले तो डिवाइड करेंगे, तब हमारे पास रिमाइंडर्स क्या क्या आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ रिमाइंडर्स क्या क्या है हमारे पास। हमारे पास ज़ीरो आ सकता है, वन भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, और थ्री भी आ सकता है। यही चार होंगी ना, अगर साइक्लिसिटी चार है, चार से डिवाइड करेंगे तो यही चार पॉसिबिलिटीज़ हैं रिमाइंडर्स की, या तो वो पूरा का पूरा उड़ जाएगा, या तो वो नहीं उड़ेगा। ओके, अब देखो क्या करना है। सबसे पहले देखो, अगर आपके पास एग्जांपल है 2 raised to power 14, 12। ओके, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले पावर हमने टू का तो पता लग गया, तो साइक्लिसिटी उसकी क्या है, 4 है, तो पावर को हमने इधर लिखा, पावर को साइक्लिसिटी से डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, क्या आ गया रिमाइंडर, ज़ीरो। ये याद रखना है, क्वेश्चन नहीं, इधर हम रिमाइंडर लिख रहे हैं। ठीक है, ये रिमाइंडर है। अगर रिमाइंडर है तो ज़ीरो वाले का यूनिट डिजिट क्या होगा, क्या होगा, ये लास्ट वाले का ना, जो भी आपका इधर होगा ना, ये 6, ज़ीरो वाले केस में 6 होगा इसका यूनिट डिजिट। ठीक है, आपको ऐसे देखो ना, इसको भी याद कर लो ऐसे, आपको याद करने का आसान तरीका भी अब देख बता देना। रिमाइंडर इधर लिखो, यूनिट डिजिट इधर लिखो ऐसे। रिमाइंडर के क्या क्या केसेस हो सकते हैं, 1 2 3 0। ओके, इसमें क्या आ सकता है, 2 4 8 6, कहाँ से आया ये पूरा यहाँ से ही आया, यहाँ से ही आया है ना ये भी। ओके, सबसे पहले देखो, वन का है, वन के आगे आ गया टू। ओके, वन के टू, टू का 4, थ्री का 8, फोर वाले ज़ीरो वाले का 6। ओके, क्योंकि फोर को 4 से काटेंगे तो ज़ीरो ही आएगा, तो ज़ीरो वाले का 6 आ गया। ओके, ये इस तरह से चलेगा। ओके, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इसको अगर थोड़ा सा आपको ये पता चल जाता है ना कि साइक्लिसिटी क्या होती है, अगर मीनिंग भी पता है तो भी ये आराम से निकल जाएगा। ठीक है, आगे इसका कोई भी क्वेश्चन जितना मर्जी बड़े ले जाओ। ये दे लो एक और एग्जांपल, 2 raised to power 101। ओके, सो इसको मैं क्या करेंगे, सबसे पहले 101 को उठाया क्योंकि टू है, टू की साइक्लिसिटी कितनी है जी, 4 है, इसके नीचे 4 रखा, क्या रिमाइंडर आएगा, देखो 4 2 ज़ा 8, दो बच गए, 4 4 20, सो वन रिमाइंडर आएगा, सो वन है, तो यूनिट डिजिट क्या है,
2 है। सो सिंपल ऐसे ही करना है, ये रिमाइंडर है, ये यूनिट डिजिट है। ठीक है। अगर आप कोशिश करो इसी को, ये जो मैं बना रहा हूँ ना, 10 तो नंबर हैं सारे। ठीक है, उनमें से भी 4 की साइक्लिसिटी 1 है, उनको तो याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी बचते हैं ये 6 नंबर बचते हैं, उनको अगर याद भी करना है तो अगर तो आपका एग्जामिनेशन है, अगर आप कहते हो जल्दी करना है तो ये याद कर लो, नहीं तो फिर वैसे तो यूपीएससी वाले में तो एग्ज़ाम में टाइम बड़ा होता है, तो आराम से निकल जाएगा। ओके। सो ये रहा हमारा साइक्लिसिटी किसकी, 2 की। इसी तरीके से हम लोग आगे चलेंगे किसके ऊपर, थर्ड के ऊपर। थर्ड में भी देखो, 3 रेज टू पावर 1, 3 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 4, 3 रेज टू पावर 5, 3 रेज टू पावर 6, क्या बनता है, 3, 9, 27, 81 एंड 243, देन 729। ओके, 3 रेज टू पावर 7, 3 रेज टू पावर 8, 3 रेज टू पावर 9। 7 का क्या बनता है, 2187, then it's 6561 and then it is 19683। अभी देखो क्या पैटर्न निकल के आया, 3971। ओके, फिर क्या आ रहा है, 3971, फिर क्या, फिर से 3 शुरू हो गया था। सो आपको क्या है, यहाँ पर भी हर चौथे में रिपीट हो रहा है, ये चौथे साइकिल जो रिपीट कर रहा है हर फोर्थ पे। ठीक है जी। सो इसकी भी साइक्लिसिटी क्या बन गई, इसकी भी साइक्लिसिटी होगी जी, इसकी साइक्लिसिटी क्या है, 4। ओके, क्योंकि ये 3971 की जो बार बार ये जो रेपिटेशन है, 3971, 3971, ये ऐसे साइकिल चलता है ना, तो ये साइकिल हर बार ये रिपीट होता है हर चौथे नंबर के बाद। हर पाँचवें है ना, चौथे के बाद पाँचवें में फिर से 3 आ जाएगा, पाँचवें में फिर से पाँचवें पे 9 आ जाएगा, फिर से पाँचवें में 7 आ जाएगा, ऐसे। सो ये साइक्लिसिटी वाला हो गया। ठीक है। सो इसमें भी क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ रिमाइंडर वही होगी, 0, 1, 2, 3। ठीक है। और इनको भी उसी हिसाब से कर लेंगे, अगर 1 है तो 3 आएगा, 2 है तो 9 आएगा, 3 है तो 7 आएगा, और 0 है तो हमारे पास 1 आ जाएगा, यही आ जाएंगे ना। तो इनको बस एक बार ऐसे कर लेना, 3, 9, 7, 3, 9, 7, 1। ओके। उसके बाद इसको चलते हैं, जैसे इसका कोई क्वेश्चन देखो आप, 3 रेज टू पावर 2002, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है पूरे बड़े के बड़े, क्या आएगा लास्ट में, सबको सिंपली पता होना चाहिए कि इसकी साइक्लिसिटी क्या है। ये बहुत आ रहे हैं इस बार इसका क्वेश्चन, ऐसे स्टेट में भी बड़े आते हैं, अब तो यूपीएससी में भी अच्छे तरीके से टफ क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके। सो 2002 जो पावर है उसको क्या करेंगे, 4 साइक्लिसिटी है ना 3 की, तो इसे 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, 50 हो गया। और ठीक है, क्या बचा गया, 2 बच गया ना इसका, 2 बच गया रिमाइंडर, क्या बच गया, ये रिमाइंडर बच गया। तो 2 वाले का क्या यूनिट डिजिट आता है, 9। ओके, 9 इसका यूनिट डिजिट बच रहा है, क्योंकि कहाँ से आया, ये भी, इसको भी आप ना उसी तरीके से याद करो, 1, 2, 3, 0। ये क्या है, रिमाइंडर। और ये क्या है, ये क्या है आपका, हमारा ये है, सॉरी, यूनिट डिजिट। ओके। इसको भी आपको, ये भी एक टेबल ही है जो इसमें लास्ट में आ जाएगा, इसको याद कर लो, 3, 9, 7 और 1। ठीक है, ये इसका कंक्लूजन है पूरा, इसको याद कर लेंगे तो ये भी डन हो जाएगा। ओके। उसके बाद हम जाके चलते हैं इसको और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, 3 रेज टू पावर 787। सो इसमें क्या आएगा, 787, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 4 से। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आएगा इसका रिमाइंडर, आप देखो, 4 1 ज़ा 4, 38, 4 9 ज़ा 36, 27 आ गया, और 4 24, और क्या बचेगा, 3। 3 बचा क्या, रिमाइंडर। इस चार्ट से ऊपर देखो, 3 अगर रिमाइंडर बच रहा है तो क्या यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट इज इक्वल्स टू 7। सो ये इस तरीके से कर लेना है। ठीक है, पेपर में क्या करना, अगर तो ये टेबल याद हो गया, अच्छे से आपने प्रैक्टिस किए हैं, सम वम किए हैं, तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो आप सिंपली, जैसे ही अब आप रिमाइंडर निकालते हो, साइक्लिसिटी तो आपको याद हो ही जाएगा,
लास्ट में मैं एक बार रिवाइज भी करवाता हूँ कि इसकी यही याद रख लो कि साइक्लिसिटी कितनी है। साइक्लिसिटी कितनी है वो याद हो गए, इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप क्या करना, वहीं पे पहले कोई जैसे 3 का ही आ गया, 3 का ही आ गया, तो फटाफट से उधर क्या करना, 3 9, 3 की पावर 1 कर लिया, 3 की पावर 2 कर लिया, 3 की पावर 3 कर ली, 3 की पावर 4 कर ली। यहाँ से आपको पता लग जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका पैटर्न बन गया। ये पैटर्न आप वहीं पे ही 5-10 सेकंड में बना सकते हो। ठीक है, तो इसको बस ये इतना सा ख्याल रखना। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। 3 के बाद हमारा आ जाता है जी 7। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं जी 7 के ऊपर। 7 का भी आप देखो करके, 7 रेज़ टू पावर 1, 7 रेज़ टू पावर 2, 7 रेज़ टू पावर 3, 4 5 6 7 8। इसमें आप देखोगे 7 49, देन 3 4 3, देन 2 4 0 1, देन 6 1 6 8 0 7, देन 1 1 7 6 4 9, देन और बड़ा ही है ये तो 8 2 3 5 4 3, देन 7 रेज़ टू पावर, ये 8 है आई थिंक। ओके, जितना भी आ रहा है, देन वी हैव टू गो, द थिंग इज, अभी यहाँ पर पैटर्न बन गया 7 9 3 1, 7 9 3, और इसके बाद भी आएगा 5 7 6 4 8 0 1, फिर से 1। ओके, सो ये पैटर्न क्या बन गया, 7 9 3 1 का। ओके, सो यहाँ पर भी साइक्लिसिटी क्या बन गई आपकी, द साइक्लिसिटी इज इक्वल्स टू 4। सो यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आए, सेम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे साइक्लिसिटी, क्योंकि इसके भी आ गया। मान लीजिए हम 7, ये एग्जांपल लेते हैं, इसका रिमाइंडर उन्होंने कह दिया, यूनिट डिजिट आपको बोल दिया बताने को। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पावर को उठाएंगे, साइक्लिसिटी 4 है, सो 4 से डिवाइड किया, देखो क्या आ गया, 4 2 8 25, 4 6 24, 1 रिमाइंडर आ गया। अगर 1 रिमाइंडर है तो क्या आ जाएगा, 7 इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा हमारा यूनिट प्लेस। ओके, सो इसका आ गया यूनिट डिजिट, क्या आ गया, इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया, 7। ओके, 1 का 7 ही है ना। हाँ, ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं जी। यहाँ फिर इसका आ जाएगा 7, एक और देख लेते हैं, 7 1 0 4। ओके, सो 1 0 4 है, पावर को देखो 4 से करो, 4 2 8, 2 बज गया, ये तो इसका 0 आ गया। अगर 0 आ गया तो 4 वाली उठा लेंगे, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा जी, 1। ठीक है, और कोई एग्जांपल देखो, और कोई भी देख लो, 7 रेज़ टू पावर 77 कर लो, 77 है, 4 से डिवाइड किया, 4 1 4, एंड 37, 4 9 36 होता है, इसमें एक बच गया रिमाइंडर। एक का क्या है, एक को आप देखो सबसे पहले वाला 7, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया, 7। ओके, सो ये इसी तरीके से चलना है, जिसकी भी साइक्लिसिटी आएगी। इतनी बार तो अभी कर लिया, अब तो वैसे ही याद होना चाहिए। ठीक है, इसका भी आपको मैं फिर से इसको कंक्लूजन में इसका क्या करेंगे, रिमाइंडर, देन इसका यूनिट डिजिट। ओके, मेक अ टेबल, टेबल बना लिया। इसका रिमाइंडर सबसे पहले क्या आएगा, रिमाइंडर आ गया 1 2 3, ये पॉसिबिलिटीज़ ऑफ रिमाइंडर्स हैं। ओके, इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, अगर 1 है तो 7 आएगा, 2 है तो 9 आएगा, 3 है तो 3 आएगा, और 0 है तो 1 आएगा। ठीक है, ये एक बस रेफरेंस है, मेरे को लगता नहीं, क्योंकि ये तो ऐसे ज़्यादा याद नहीं होगा, ये 2 मिनट में आप उधर ही बना लेना। ठीक है, अच्छे से इसको रट्टा माट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आसान ही है। ओके, उसके बाद हम आगे चलते हैं जी 8 के ऊपर। 8 पे चलते हैं। 8 में क्या आता है जी, 8 में सबसे पहले आएगा, इसको भी पूरा आप नोट कीजिए, पैटर्न देख लेते हैं ना, क्योंकि आपको ये मैं उसी हिसाब से करा रहा हूँ जैसे उधर आप करोगे। ओके, उधर हम देखते हैं सबसे पहले 8, देन 64, देन 5 1 2, देन 4 0 9 6, देन 3 2 7 6 8, देन 2 6 2 1 4 4, देन 2 0 9 7 1 5 2। देखो पैटर्न कोई आ रहा है, 8 4 2 6 8 4 2, इसके बाद वाला भी 6 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या है, 1 6 7 7 7 2 1 6 6 ही आया ना। सो इसका भी पैटर्न बन गया है, क्योंकि इसकी भी साइक्लिसिटी आई, क्या आई है, साइक्लिसिटी इज़ 4।
साइक्लिसिटी जब 4 आ गई है, सो इसका भी पैटर्न क्या क्या पॉसिबिलिटी और रिमाइंडर था होगा बताइए, 0 1 2 3 होगा। ओके, सो 0 1 2 3 है अगर, तो अगर 0 है तो आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 1 है तो 8 आएगा, 2 है तो 4 आएगा, 3 है तो 2 आएगा। ओके, यही है इसके भी पॉसिबिलिटी ऑफ रिमाइंडर्स, 8 4 2 और ये 6। ठीक है जी। उसके बाद आपको कोई इसका जैसे क्वेश्चन देता हूँ 8 के ऊपर 3 4 3, कि यही इसका। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो उठा लो इसकी पावर को। 8 का साइक्लिसिटी क्या आती है 4, 3 4 3 को 4 से किया डिवाइड, सो 4 1 4 8 32, 23 आ गया, एंड 4 5 20, तो 3 आ गया इसका रिमाइंडर आ गया 3। तो अगर तो 3 रिमाइंडर है तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा जी 2। ठीक है, यही इसका हो गया। इसका भी आपको अगर वही टेबल सा बनाना है तो बना सकते हो, रिमाइंडर यूनिट डिजिट 0 सॉरी 1 2 3 0, क्या आएगा इसका 8 4 2 एंड 6। ठीक है जी, ये इसका भी कंक्लूजन हो गया 8 का। सो हमारे सारे ही सारे 9 के 9 तक पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। सो एक नटशेल में मैं आपको साइक्लिसिटीज़ एक बार बता देता हूँ कि किस किस की साइक्लिसिटी क्या थी। ओके, सबसे पहले 1 आपको बता दूँ, 0 1 5 6, इनकी साइक्लिसिटी क्या है, इनकी साइक्लिसिटी है जी 1। ओके, साइक्लिसिटी इज़ 1। फिर उसके बाद 4 और 9, इनकी साइक्लिसिटी क्या है, इनकी साइक्लिसिटी है जी 2। उसके बाद हमने किया 2 3 7 और 8, इनकी साइक्लिसिटी क्या है जी 4। ठीक है, बस ये आपको थोड़ा अगर पता है तो बस फिर किसका मैं आपको कह सकता हूँ कोई भी सम इसका नहीं बचेगा जिसका आपको कि छूटेगा। ठीक है, सारे के सम आप इसके आराम से कर सकते हो। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इनके से कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो किस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं, कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस जैसे आप कर सकते हो इसमें से। ओके, जैसे मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले कुछ ऐसे आ जाते हैं कई बार 105 इंटू 166 की रेस टू पावर 782। सो इसका वो पूछ लेते हैं कि इसका यूनिट डिजिट बता दो। यूनिट डिजिट क्या होगा, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। 5 है तो इसका यूनिट डिजिट 5 होगा। 6 है, इसकी भी साइक्लिसिटी 1 है, तो इसका भी क्या 6 होगा, मल्टीप्लाई किया 30, क्या आया यूनिट डिजिट 0। ओके, ये कर लोगे, बिल्कुल आसान है। ठीक है, क्योंकि इनकी तो साइक्लिसिटी ही 1 आ रही थी। ठीक है, उसके बाद इसके आगे एक एक और एग्जांपल करते हैं। इसके आगे करते हैं 2 रेस टू पावर 122 रेस टू पावर 143। इसका आपको पूछ लिया सिंपल, तो आपने क्या देखा, यूनिट डिजिट क्या है 2 है, 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है, साइक्लिसिटी क्या होती है इसकी 2 की, अभी क्या 4। तो क्या करेंगे, पावर को उठाया डिवाइड किया 4 से, क्या रिमाइंडर आया 4 3 ज़ा 12 23, 4 5 23, 3 आया। अभी देखो मैं अब समझ रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ, मेरे को भी याद नहीं है। ठीक है, अभी मेरे को इतना पता चल गया कि इसका रिमाइंडर इसका 3 आ रहा। ठीक है, और इसकी साइक्लिसिटी है 4, लास्ट में है 2। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा 2 रेस टू पावर 1, 2 रेस टू पावर 2, 2 रेस टू पावर 3, 2 रेस टू पावर 4, 2 4 8 16। ठीक है, और 3 रिमाइंडर आ रहा है 8, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए 8। ठीक है, बस इतना सा काम है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको पेपर में सम निकालना है। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं कि इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, जैसे आ जाता है थर्ड पे 2 1 5 3 रेस टू पावर 1 6 7। ठीक है, इसमें आज देखो ये 3 का है, 3 की साइक्लिसिटी कितनी है, 3 की साइक्लिसिटी कितनी है 4, 4 साइक्लिसिटी है इसकी भी, तो पावर को उठाया डिवाइड किससे किया 4 से, क्या आया रिमाइंडर, रिमाइंडर आ गया जी 3। अगर इसका रिमाइंडर 3 आया है तो आपको सिंपली यहाँ पे लिखना 3 रेस टू 1, 3 रेस टू 2, 3 रेस टू 3, 3 9 27, यूनिट डिजिट क्या हो गया 7। ओके,
ऐसे ही कर लेना इनको हमेशा। चलो वो डब्बे अगर नहीं भी याद करने तो इस तरीके से आराम से आप कर लेना। कोई टाइम तो लग नहीं रहा, मैं लाइव ही कर रहा हूँ आपके सामने। ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। 2 1 3 7 7 5 4। यहाँ पर आपको क्या करना है, पावर है जो उसको उठाया। ठीक है। 7 की साइक्लिसिटी भी 4 है। ठीक है। इसको देखा, 4 1 4, 35, 4 8 32, 34 एंड 32, और क्या बच गया इसका भी, 2। 2 क्या आया है, रिमाइंडर। साइक्लिसिटी उसके फिर से हम देखेंगे कि 2 तक करो। 7 raised to power 1, 7 raised to power 2, 7 49। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, 9। ठीक है जी। ये इसी तरीके से हो जाएंगे बड़े आराम से। एक और देखिए एग्जांपल। ठीक है, इनके तो सम ही हैं, जितने आप कर लो ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे हैं जी, 264, 1 raised to power 102 प्लस 264। ओके। 1 raised to power 3। अब भी देखो, 4 की साइक्लिसिटी मैंने आपको क्या बताई थी, कितनी है जी, 2 है। यहाँ पे भी कितनी है जी, 2 है। सिंपल इसकी जो पावर है उठाया, 2 से डिवाइड किया, ये तो इवन है। तो क्या रिमाइंडर बचा, 0। तो क्या आएगा, 6। क्या पता था ना उधर, 0 वाले में क्या करना है, 4 raised to power 1। और अगर 2 वाला है तो इसमें क्या आएगा, 4। साइक्लिसिटी 2 है तो 6 आ गया इसका, यहाँ पे प्लस लगाया। ठीक है। यहाँ पर भी देखो क्या करेंगे, 103 है, 2 है, इसका तो रिमाइंडर आपको बताइए 1 आएगा। तो 1 वाले में 4 आएगा, यहाँ से क्या आएगा, 4 यूनिट डिजिट। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 10। ओवरऑल यूनिट डिजिट गया 0। ठीक है। ये भी बढ़िया तरीके से हो गया। आसान ही है सारे, अभी देखना, क्योंकि अगर साइक्लिसिटी का आपको एक बार कंसेप्ट आ गया सारा कुछ, ठीक है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस हो गया तो ये सारे आसान लगेंगे बिल्कुल ही। आगे चलते हैं। 3 raised to power 40 दे रखा है। सिंपली क्या करना है, 3 की साइक्लिसिटी कितनी है, 4। ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, 40/4, 0 रिमाइंडर, और रिमाइंडर 0 है। तो 3 raised to power 4 कितना होता है, वही फाइंड करोगे, क्या आएगा, आई थिंक 3 raised to power 9, और वो आ जाएगा 1 आएगा इसका। ओके। ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए ना, 3, इसको कर लो ऐसे यार, 3 आ गया, 9 आ गया, 27 आ गया, 81 आ गया, निकल गया आराम से। ठीक है। तो ये चीज़ को अगर जैसे अभी मेरे को भी ऐसे भूल रहा था तो मैंने इधर ड्रॉ कर लिया। ओके। सो ऐसे ड्रॉ करके पेपर में आराम से, कोई टाइम नहीं लगेगा, आराम से हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। एक और है, जैसे आ जाता है कि आपको सिंपली बता देना, 1 0 0 7 raised to the power 2008। 7 की साइक्लिसिटी अभी बताओ आप क्या होती है, 4 ही होती है। सो पावर को उठाया, 2008 को 4 से डिवाइड किया, 4 5 ज़ा 20, और क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 है तो आपको पता ही है क्या करना है, कि 7 1 7 2 7 3 7 4 था। तो आई थिंक इसका आ गया था 1। ठीक है। इसमें ये थोड़े बड़े हैं तो कैलकुलेट भी कर सकते हो आप। 7 49। ठीक है। हाँ, 3 4 3 ऐसा था कुछ, है ना। तो ये चीज़ें आपको सारा कुछ कैलकुलेट करके ऐसे आ जाना चाहिए पूरा का पूरा। ठीक है। यही था 7 का, 7 9 3 1। ओके। ये सारा का सारा आपको याद रखना है, और इसको पूरा नटशेल में आपको याद रखना है कि साइक्लिसिटी एटलीस्ट आपको याद हो, 0156 49 की 2, और 2378 की 4। मैक्सिमम अगर आपसे, मेरे को लगता है क्योंकि अब 4 वाली से ज़्यादा पूछेंगे, क्योंकि थोड़े से ये एक आधा स्टेप एक्स्ट्रा होता है, वैसे बाकी तो है, तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं है। 0156 तो वैसे कि एक वॉक रहेगा सभी के लिए, 49 थोड़ा सा उससे, और 2378 जो है वो अच्छे से अगर करके जाएंगे तो फिर तो कोई इसमें से स्कोप बचता नहीं है। ओके। उसके बाद अभी, हाँ, एक चीज़, एक तरह के और भी सम आते हैं, ये अलग से एक आते होते हैं, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा वैसे आते हैं, और सबसे ज़्यादा बच्चे छोड़ के भी कई बार आ जाते हैं, लेकिन ये होते सबसे आसान है। चलो इसके पहले ना ऐसे क्वेश्चन आए होते हैं, 1 raised to power 1 प्लस 1 raised to power 2 प्लस 2 raised to power 2, 3 raised to power 3, 4 raised to power 4, ऐसे ऐसे करके उन्होंने लिखा 10 raised to power 10। और इसका बोल देते हैं कि यूनिट डिजिट पैदा बताओ इसका क्या है यूनिट डिजिट। ओके। सो देखो आपको ऐसा करना है, अगर आपको मैं अभी अभी बताता हूँ, या तो इसके दो तरीके हैं। एक तो लेंदी है, लेंदी वाला तो हम पेपर में नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो आपको मैं इसको पहले पूरा करके बता देता हूँ एक बार।
ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले आप देखो 1 रेस टू पावर 1, 2 रेस टू पावर 2, 3 रेस टू पावर 3, 4 रेस टू पावर 4, 5 रेस टू पावर 5, 6 रेस टू पावर 6, 7 रेस टू पावर 7 प्लस 8 रेस टू पावर 8 प्लस 9 रेस टू पावर 9 प्लस 10 रेस टू पावर 10, 10 तक निकालते हैं पहले हम। ठीक है, अभी इनके यूनिट डिजिट मैंने आपको सारे साइक्लिसिटी में बताए हैं। देखो 0, 1 और 5, 6 का भी जैसे निकालोगे, ज़ीरो वाले का ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो वाले का ज़ीरो, 1 वाले का 1, 5 वाले का 5, 6 वाले का 6, यही है। ठीक है, अभी इसका देखो 2 वाले के क्या आएगा, 4 आएगा इसका यूनिट डिजिट। इसका क्या आएगा, साइक्लिसिटी है ना ये। देखो पावर्स को डिवाइड करोगे कोई भी रिमाइंडर जैसे आता है 3 का भी, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, इसका यूनिट डिजिट 7 ही बनेगा। 4 वाले का क्या बनेगा, 6 बनेगा। ठीक है, 5 का 5 बन गया, 6 का 6 बन गया। 7 वाले का 3 बनेगा क्योंकि उसका 3 रिमाइंडर बनता है। 8 को करेंगे तो 6 आएगा, 9 से करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, समझ लग रही है ना क्या कर रहा हूँ, कि इसका जो, इसका मान लो अब यही है 7 रेस्ट पावर 7, हमने कैसे, साइक्लिसिटी क्या थी 4, तो 7 की पावर को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 3, 3 रिमाइंडर आता है। तो क्या आता है इसका, तो इसका रिमाइंडर क्या बनेगा, रिमाइंडर तो उसका 3 है, तो उसका यूनिट डिजिट भी तो 3 था। वो हमने जो चार्ट किया था उससे। बेसिक इसको मैं बताता हूँ आपको, इसी से कर देता हूँ, उसमें फिर आपको स्क्वायर निकालने लग पड़ने बैठ जाओगे। ठीक है, इसका देखो 4 है, 4 की पावर से क्या किया, 4 की साइक्लिसिटी कितनी है, इसकी तो 2 साइक्लिसिटी है। ठीक है, 4 की और 9 की क्या होती थी, 2 होती थी ना। सो 4 है, इसकी पावर को 2 से डिवाइड किया क्योंकि इवन है ना पूरा था। तो रिमाइंडर क्या आ गया, ज़ीरो। और ज़ीरो रिमाइंडर वाले का क्या होता था, 4 रेस टू पावर 1 और 4 रेस टू पावर 2। तो ये अगर रिमाइंडर यहाँ पर 1 होता तो इसका यूनिट डिजिट 4 होना था। अब रिमाइंडर 0 है तो इसका यूनिट डिजिट 6 होगा, यही किया सिंपली। ठीक है, और अब इस सभी को टोटल कर देना क्योंकि प्लस का साइन है, 4 1 5 12, ठीक है, ऐसे ही 18, ये सभी को प्लस कर दो। ये जब प्लस करोगे आप तो ये इसका टोटल बन जाएगा 9 6 15 और 3 और ये बन जाएगा तुम्हारा 47। ठीक है, ये तुम्हारा बन गया 47। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लेना। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया, 7। ठीक है, अभी अगर ये तो हो गया यहाँ तक, पर ऐसे अगर आपको पूरा बड़ा आ जाए कि 1 रेस टू पावर 1 प्लस 2 रेस टू पावर 2, ऐसे ऐसे करके आपको दे रखा हो 20 रेस टू पावर 20, फिर यही आप सीरीज रिपीट करोगे। ठीक है, तो इसमें क्या है देखो, आप मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 10 रेस टू पावर 10 तक तो हमने कर लिया कि क्या आया था इसका टोटल 47। ठीक है, अब इसकी आगे क्या आ रहा है, 11 रेस टू पावर 11, 12 रेस टू पावर 12, 13 रेस टू पावर 13, 14 रेस टू पावर 14, यही आ रहा है ना। तो इनके यूनिट डिजिट तो सभी के सेम ही आ गए, सभी के यूनिट डिजिट सेम आ रहे हैं, तो इनके आगे फिर से वही चलेगा, सेम सर्कल 1। ठीक है, इसका आ जाएगा 1, इसका आ जाएगा 4, कैसे आ रहा है आपको पता ही है। ठीक है, इसमें क्या है, 2 का साइक्लिसिटी क्या है, 4 है ना, तो इसकी पावर को निकाल लिया, नीचे निकाला, 4 से डिवाइड किया, 0 आ रहा है। तो 0 अगर आ रहा है तो 2 को हम देखो, अगर 0 आ रहा है तो 2 की पावर 4 क्या होती है, 2 रेस टू पावर 4 क्या होती है, 2 2 4 6। ओके, उसके बाद हम इसका भी आगे जिनके भी सभी के आएंगे ना, सॉरी ये ऐसे नहीं, इसकी साइक्लिसिटी 4 होती है। ठीक है, सो इसको ऐसे कर लेना, 12 की 12, 13 की 13, ये 14 की 14। अगर इसी को ऐसे आगे चलते रहते हैं 20 की 20 तक भी, ठीक है, तो ये सभी को सभी के अगर टोटल को कर देंगे तो ये फिर से 47 ही बनेगा क्योंकि यूनिट डिजिट तो सभी का फिर से रिपीट हो रहा है, सेम टू सेम ऐसे ही। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसको क्या करेंगे, ये 47 है प्लस इसमें फिर 47 कर देंगे, तो क्या आ गया 94। तो ये क्या है, इसका यूनिट डिजिट आ गया 4 आ गया। इसी तरीके से अगर आपको ये आपको ये निकाल के एक बार देखना तो देख भी सकते हो, वैसे सेम ही आएगा, इसमें कोई वो ऐसा है ही नहीं है। ठीक है, 2 की साइक्लिसिटी 4, उसके बाद 3 की भी। ओके, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं कि इसमें अगर और भी बड़ी निकलती हो चीज़, जैसे आपको कई बार आ जाता है, सीधा ही इसके बाद आगे क्वेश्चन कई बार ऐसे आ जाते हैं, 1 + 2, 1 की पावर, सॉरी 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर
3 ऐसे ऐसे करते करते हम निकल जाते हैं वो 100 रेज़ टू पावर 100 ऐसे कर देते हैं। तो उसका इसका भी कई बार यूनिट डिजिट निकालना है, तो इसको क्या करेंगे हम उसको, अगर 10 रेज़ टू पावर 10 तक कितना आ रहा है, 47 आ रहा है, तो ये उससे 10 टाइम्स ही हो गया ना। ठीक है, ऐसे ही उसके आगे 10 टाइम्स तक चला गया ना, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 470 यूनिट डिजिट क्या आ गया, 0। ठीक है। सो ये इसी तरीके से आप लोगों को करना है। ठीक है, ये बड़े आसान है। आप अगर तुम मेरी तो मानो, अगर मेरी मानो तो इसको आप ऐसे ही याद कर लो। इसका भी मैं एक आपको ऐसे बता देता हूँ, इसमें क्या करना है कि आपको 10 रेज़ टू पावर 10 तक क्या याद करना है कि जी 47 है। बस इसको याद कर लो, इसका टोटल 47 होता है। उसके बाद आप जितना मर्जी, अगर 20 रेज़ टू पावर 20 तक जाना है तो 94 हो जाएगा। ठीक है। अगर उसी तरीके से उसको 50 रेज़ टू पावर 50 तक लेके जाना है तो वो 235 हो जाएगा। वैसे ही 50 5 जीरो है तो 5 का और पूरा का ऐसे ही हो जाएगा, पूरा का पूरा 50। ठीक है, इसका ऐसे ही चलना है। ठीक है। उसके बाद अगर 100 का पूरा 100 लेके जाओगे तो वो 10 से गुना कर देंगे। ठीक है, ये उसको 5 से गुना कर देंगे, ऐसे आया ना, 47 गुना 5, 47 गुना 2, 47 गुना 10। ठीक है, ये इसी तरीके से आगे निकाल देना है इनको। ठीक है, आपको मेन यही चीज़ याद रखनी है। और आपको वो याद रखना है कि 0 1 5 6 इनकी साइक्लिसिटी है जी 1, 4 और 9 की साइक्लिसिटी है जी 2, और इनके अपने बाकियों के 2 3 7 8 की साइक्लिसिटी है जी 4। ओके, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, सो ऑल डन। सो ये हमारा था नंबर सिस्टम के एक पार्ट के ऊपर, जिसका नाम था हमारा यूनिट डिजिट्स। सो इसको होप्स हो के समझ आएगा। और अगर जो भी आपके सजेशंस वगैरह हैं, डू टेल मी अबाउट दैट। थैंक यू सो मच। ओके, टेक केयर।